हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में एक और नया चैप्टर फर्स्ट ईयर क्लास का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर का जो नेम है वो है सेट थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ एच बैठती हूँ, मैं नई यूनिवर्स का ऑनर हूँ और एक बढ़िया आप लोग के हिसाब से टीचर भी हूँ। और इस चैप्टर में ये जो है हमारा चैप्टर जो है सेट थ्योरी, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको देखें और एंजॉय करें और मजा उठाएं। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट ईयर क्लास से बिलोंग करता हुआ चैप्टर है। चलिए समझते हैं कि सेट थ्योरी होती क्या है। देखिए सेट को अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसकी जो डिफिनीशन है उसमें इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय सिद्धांत बोला जाता है। इसी को हम लोग सेट थ्योरी इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है, सेट थ्योरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनीशन क्या है पहले मैं उसको लिखता हूँ, फिर आपको प्रोसेस पर से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects। यानी इसका मतलब क्या होगा? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन बाय ऑब्जेक्ट। कि यहाँ पे कलेक्शन नामक एक वर्ड आया है। ये जो कलेक्शन नामक चिड़िया है इसको समझते हैं सबसे पहले। तो ये जो कलेक्शन है इसका मतलब क्या है? कि कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट कर लेना, किसी भी चीज को एक जगह पर इकट्ठा कर लेना। तो जैसे आप किसी स्कूल में जाइए, वहाँ बच्चों का कलेक्शन आपको मिलता है। प्रेयर के टाइम पे क्या होता है? सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर और प्रेयर कर रहे होते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी हमें कलेक्शन देखने को मिलता है। अच्छा, टीचर्स भी अगर खड़े होते हैं असेंबली के अंदर तो टीचरों का कलेक्शन मिल जाता है। अगर हम लाइब्रेरी के अंदर जाएँ तो वहाँ पे बुक्स का अलग अलग तरह की बुकों का अलग अलग कलेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ये सेट है। मतलब सेट किसी चीज़ का सेट और उसका कलेक्शन। तो जो डिफरेंट टाइप की वस्तुएं हैं जिनका कलेक्शन है, जैसे कि हम किचन में जाएं, किचन में आपको पॉट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, मतलब बर्तन मिल जाएंगे, एक्सेसरीज मिल जाएगी, जो भी खाने वाली चीज़ें वो सब मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों का जो कलेक्शन है उसी को हम लोग सेट थ्योरी के नाम से, मतलब उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेट नाम देते हैं। ये तो हुआ जर्नल में। अच्छा, मैथमेटिक्स में भी इसी तरह का एक कलेक्शन किया गया। तो सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज ही जो चैप्टर है ये आपको बेसिक नॉलेज देने वाला है। तो प्लीज बेसिक चीज़ों को ध्यान से देखिए और समझिए। अब चलते हैं इसका बेसिक समझते हैं, सेट थ्योरी का बेसिक। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा पहले हमें फोकस कर लेना है। मतलब इसको किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए सबसे पहली चीज तो आपको समझनी है कि ये एक स्मॉल ब्रैकेट है हमारे पास, इसका इससे बड़ा होता है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद है हमारे पास ये बिग ब्रैकेट। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम लोग नाम देते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, ये हमारा है कर्ली, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट को हम लोग एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। तो याद रखना, अगर किसी बुक में इसको कर्ली या एंगल के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों चीज़ों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अच्छा ये क्या है हमारा? ये है हमारा बिग ब्रैकेट। ये क्या है हमारा? ये है हमारा बिग ब्रैकेट। ध्यान दीजिए, ये हमारा कौन सा है? बिग ब्रैकेट। अच्छा, आपको सेट थ्योरी के अंदर वैसे तो ये तीनों कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, लेकिन जो सेट को रिप्रेजेंट करने का है सिस्टम, उसमें इन दो ब्रैकेट का ज्यादा यूज होता है। लेकिन सेट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे इसका यूज ज्यादा होता है। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। मैं इसको रख कर रहा हूँ, समझते चलिएगा। छोटी छोटी बातें आज बेसिक है, बेसिक चीजों को पहले क्लियर करेंगे तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, एक ऐसे बना दिया, बाहर हमने कैपिटल लेटर से इसको लिखना है। मतलब कोई भी सेट है उसको इंडिकेशन अगर करना है, उसका रोटेशन देना है तो उसको हमें कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग ही देना होगा, कैपिटल लेटर के अकॉर्डिंग ही उसको वर्क कराना होगा। अब जैसे कि ये मैंने मान लिया कि मेरे पास ये जो सेट है ये वॉवेल्स का सेट है, तो मैंने क्या किया, बिग कैपिटल लेटर यानी जो अलजेब्रा का बिग कैपिटल लेटर है उससे इसको रिप्रेजेंट किया और अंदर इनको भर दिया, जैसे कि A-E-I-O-U, है ना। इसी तरीके से नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। आप जानते हैं 1 2 3
4 5 6, ठीक है। तो ये तो हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये क्या हो गया हमारा, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। इस सेट को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इनको बाहर तो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं किसी भी सेट को, ठीक है, लेकिन ये जो अंदर होते हैं, जैसे ये जो है हमारे, ये इनको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एलिमेंट्स अगर मैं हिंदी मीडियम की थोड़ी सी बात कर लूँ तो इसको बोलते हैं अवयव। ध्यान रखिएगा, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी ये चीज आसानी से इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अवयव के नाम से भी जानते हैं। तो इनके अंदर जो होते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कुछ भी इनके अंदर लिखा जाएगा, कामा लगा के लिखा जाएगा। तो ये तरीका होता है कंडीशन, ठीक है। अब चलते हैं सेट की कुछ बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि सेट के अंदर जो सिंबल यूज होते हैं, सेट के अंदर क्या यूज होते हैं, जो सिंबल यूज होते हैं, जरा उनके ऊपर अपना प्रकाश डाल देते हैं। सिंबल, तो ये जो सिंबल है इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है सेट में। तो आज के बेसिक में मैं सिंबल पर ही बात करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सिंबल अगर आपको नहीं आते हैं तो इस चैप्टर पे कमांड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और इसको लिखने का भी तरीका आपको नहीं आएगा। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। तो चलिए कुछ सिंबल है उनके ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे ये मेरा इक्वल का सिंबल है। इक्वल को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, बराबर कहेंगे। क्या कहेंगे, बराबर। तो मैं दोनों चीज जो साथ सामने सामने कर रहा हूँ इसका भी यूज आपको मिलेगा। अच्छा, इसके बाद ये आ गया, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। देखिए, इनके मतलब तो मैं आपके आगे जब सवाल आएंगे, सम्स आएंगे, उसके तहत बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इनको सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनको आप दिमाग में रख लीजिए, इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट इसको बोलते हैं इंगित करता है। इंगित करता है। अब ये इंगित करता क्या है, इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं तो ये हो जाता है बोथ साइड implies that। बोथ साइड implies that। आप देखिए, ये implies that है, ये बोथ साइड implies that है। अच्छा, आगे चलते हैं। इक्वल हो गया, बोथ साइड implies that, यानी कि दोनों तरफ इंगित करता है। दोनों तरफ इंगित करता है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है। थोड़ा सा हिंदी देखिए टफ पड़ रही है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा एनालिसिस इसका कर पाएंगे। अच्छा, जैसे ये लगा हुआ है, कि जिसकी तरफ मुंह खोलता है, याद रखिएगा, जिसकी तरफ ये मुंह खोलेगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। GREATR या ग्रेटर देन, यानी जिसकी तरफ ये मुंह खुला है। जैसे कि मैंने लिखा है एग्जांपल 4 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब 4 बड़ा है 3 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा उसे क्या बोल देंगे, बराबर, मतलब उसे क्या बोल देंगे, बड़ा। सॉरी, मैं गलत बोल गया था बीच में। तो ग्रेटर देन का ये सिंबल है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किस चीज़ का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बड़ा तो हो, साथ में बराबर भी हो सकता है। तो उस केस में, इक्वलिटी की केस में ये सिंबल यूज हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे इनइक्वालिटीज एक चैप्टर है फर्स्ट क्लास में, उसमें भी सिंबल का बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो अभी समझते चलेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्या है हमारा, ये हो गया लेस देन या स्मॉलर देन, है ना। हम लोग इसको लेस देन ही कर दे, ज़्यादा बढ़िया है। लेस देन, है ना, लेस देन या स्मॉलर देन भी किसी बुक में मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। अब क्या है, लेस देन और लेस देन इक्वल, मतलब छोटा तो है साथ में बराबर भी है। तो ये देखिए, मैंने आपको कुछ सिंबल बताया। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये वाला है ना, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाले में लगाते हैं, ये अगर कट कर दें तो इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इसको क्या बोल देते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको फिर मैं आगे समझाता हूँ।
और देखिए और सिंबलों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये यूनियन, इससे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, संगठन होता है, आप लोग जानते ही होंगे, नॉर्मल वे पे भी इसका मतलब वही है, संगठन। इसमें इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ, मतलब जैसे जो कॉमन होता है उसकी बात की जाएगी इसके अंदर। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या है, जो कॉमन निकल जाए, है ना। इसके बाद क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल, ये क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक यानी जो सब जगह से हो, यूनिवर्सल, ठीक है। इसके बाद एक सिंबल इसके अंदर आपको मिलेगा फाई, दिस इज द ग्रीक लेटर, और इसका यूज होता है नल सेट के लिए। ये इंडिकेट किसको करेगा, नल सेट को। अभी मैं टाइप्स ऑफ सेट पढ़ाऊंगा तीसरे चौथे वीडियो में, तो वहां पे ध्यान से देखिएगा इसको। फाई सेट का इंडिकेशन किस चीज के लिए होता है, नल सेट के लिए होता है, याद रखिएगा, कभी इसको मत भूलिएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे एक सिंबल ये है, एक सिंबल ये है, थोड़ा सा लंबा होके लगेगा, ये हो गया सबसेट, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पर है थोड़ा मुझे ध्यान आया, तो मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। ये जो सिंबल है ये सबसेट का है, और ये आपका प्रॉपर सबसेट। तो ये तो सिंबल की बात आज हमने कर ली है आज के वीडियो में। कल के वीडियो में मैं इसके सम्स लाऊंगा, और सम्स के आधार पर फिर इसको जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस किस तरह की एक्टिविटी होती हैं। तो आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मतलब शेयर करें, जिससे यूथ तक ये नॉलेज में पहुँच सके। और इसी तरह से मैं छोटी छोटी वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा, जिससे आप घर में इंजॉय भी करते रहें, पढ़ते रहें और मस्ती करते रहें। ओके, टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा बाय।